बिरयानी तो आप लोग हर बार ही बनाते हैं, ट्राई करें आज मेरे तरीके से ये ख़तरनाक हद तक टेस्टी पुलाव। इंशाल्लाह जब आप लोग ये पुलाव बनाएंगे ना, चिकन मटन की छुट्टी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहा है जी अंडा यखनी पुलाव। नाम तो यूनिक है ही, टेस्टी भी बड़ा बनता है। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा ये अंडा यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यखनी बनाऊंगी, जिसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और देखें 3 से 4 हरी मिर्चें, जिन्हें दरमियान में से कट लगाकर आप लोगों ने डाल देना है। चलें जी, साथ के साथ डालेंगे 2 अदद तेज़ पत्ते, और इसमें डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के शामिल करें साबित धनिया, और 1 ही टेबल स्पून आप लोगों ने डाल देने हैं सौंफ। ये यखनी इतनी खुशबूदार बनेगी ना, और यही यखनी इंशाल्लाह चावलों को बेहद मज़ेदार सा टेस्ट देगी। 1 टेबल स्पून मैंने नमक भी डाल दिया है, साथ ही डालूंगी 2 अदद इसमें बड़ी इलायची, और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च के दाने, और 4 से 5 लौंग भी शामिल कर दें। ये चीज़ें डालने के बाद हम इस मज़ेदार सी यखनी में डालेंगे दालचीनी के टुकड़े। तो तकरीबन 2 से 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब यखनी को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं डालूंगी 2 चिकन के क्यूब, जिससे ये चावल इंतहाई लजीज होंगे। क्योंकि हम इस रेसिपी में चिकन मटन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो चिकन क्यूब आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। अब इन खुशबूदार गरम मसालों में हमने डालना है यखनी बनाने के लिए पानी। तो पानी इतना ही डालें जितने आप लोगों के चावल हैं। आप लोगों के घर में चावल को नापने के लिए कोई कटोरी गिलास सेट होगा, तो उसी गिलास की मदद से आप लोगों ने पानी डालना है। मुझे चाहिए 3 गिलास यखनी, तो मैं 3.5 गिलास पानी के डालूंगी, और फ्लेम ऑन करके यखनी को चढ़ा देंगे। जैसे यखनी में अच्छा सा बॉयल आएगा ना, बस कवर लगा दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 12 मिनट के लिए यखनी को पकने दें। माशाल्लाह से आप यखनी का कलर चेक करें, और खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, पूरे किचन में फैली हुई है। 12 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और यखनी को छान लें। यखनी छानने के बाद सारे गरम मसाले और सब्जियां ये ज़ाया कर दें, इनकी अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। चावल बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। और अब देखें, अंडा यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो उबले हुए अंडे तो हमें लाजमी चाहिए। तो 6 अदद उबले हुए अंडे ले लिए हैं मैंने। आप लोग अपने फैमिली के हिसाब से भी अंडे ले सकते हैं। अंडों को हार्ड बॉयल करें और अंडों का शेल यानी कि छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद हम अंडों को करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। अब अंडे इसमें डाल देंगे। कोई कट नहीं लगाना, कोई नमक मिर्च मसाला शामिल नहीं करना। अंडों को फ्राई करें इतना कि ये हल्के से गोल्डन होने लगे। तो बस जैसे ही अंडों का हल्का सा कलर चेंज होगा, हम लोग एग्स को निकाल लेंगे, और इसी बचे हुए ऑयल में डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें आप लोगों ने बारीक सा स्लाइस करके डाल देना है। साथ के साथ डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को फ्राई करें इतना कि जितना कलर आप लोग पुलाव को देना चाहते हैं, लाइट देना चाहते हैं तो प्याज का कलर लाइट रखें। मैं लाइट गोल्डन होने तक प्याज को फ्राई करूंगी ज़ीरे के साथ। अब देखें, जैसे ही हल्का सा कलर आया, 1 टेबल स्पून भर के डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, रफली सा काट कर शामिल कर देंगे। अब देखें, अदरक लहसुन और टमाटर को हमने साथ ही भून लेना है। टमाटर भी गल जाएंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा। तो जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप लोग डालें 1 टेबल स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और हाफ टेबल स्पून इसमें खुशबूदार पिसा हुआ गरम मसाला डालें। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा नमक तो डाला ही नहीं, तो नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि यखनी में भी मैंने नमक डाला था, और चिकन क्यूब्स में भी अच्छा खासा नमक होता है। बस टमाटर को भून लें इतना कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक पेस्ट बन जाए। जैसे ही टमाटर भुन जाएंगे, हम लोग चावल को चटपटा करारा बनाने के लिए दही का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप दही को अच्छे तरीके से फेंट लें,
और फेंटने के बाद मिक्स कर लें। बस जी कुछ भी नहीं करना। दही के पानी को हम लोगों ने सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। साथ के साथ 4 से 5 हरी मिर्चें भी डंडी निकाल कर शामिल कर देंगे। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, आप लोग इसमें डालें खुशबूदार सी यखनी, जो कि मैंने नाप कर रखी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे 3 ग्लास के बराबर यखनी चाहिए और ये तकरीबन 3 ग्लास ही हैं। यखनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इस मज़ेदार सी खुशबूदार यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। उबलती हुई यखनी में डालेंगे हम लोग भीगे हुए चावल। तो मैंने आपको बताया कि चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस और तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग ये मेरे पास चावल हैं। चावल को करेंगे हल्के हाथ से मिक्स और अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही चावल में बॉयल आया, आप लोग नमक चेक करें। नमक यखनी में अच्छा खासा था, तो मुझे तो यहाँ पर नमक की मिकदार एकदम परफेक्ट लग रही है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे सारा यखनी का पानी ड्राई होने दें और जैसे ही पानी ड्राई हुआ, बस जी चावल को आप लोगों ने लेवल में कर लेना है और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। पहले 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखिए कैसे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो आप लोगों ने चावल के ऊपर लगा देने हैं। साथ के साथ थोड़े से खुशबूदार धनिए और पुदीने का भी इस्तेमाल करूँगी और दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए आप लोगों ने लाजमी दम लगाना है और 15 मिनट के बाद मज़ेदार सा खुशबूदार हमारा अंडा यखनी पुलाव एकदम तैयार है। माशाल्लाह से देखते ही खाने को दिल कर रहा है। आप इस रेसिपी को तो एक दफ़ा लाजमी बनाएगा। यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगी, ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। देखिए चावल डिश में अरेंज करने के बाद हम ऊपर से एग गार्निश कर देंगे और सर्व करेंगे इसे हरी चटनी के साथ। तो मज़ेदार से अंडा यखनी पुलाव की फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने है। अब आप लोग खुद ही फैसला करें ये कितने मज़े के लग रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनाएंगे जब आप इसे घर में ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाएं, अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।